अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद काशान है। लर्न केमिस्ट्री विद काशान के चैनल पर आपको खुशामदीद किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई से नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हम sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ सकते हैं। आज हमने पढ़ना है sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलिए, इससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट ज्योमेट्री इंटरमिक्स टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी एंड ज्योमेट्री। कि ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं। उनकी ज्योमेट्री और एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट। लेकिन जब वो इंटरमिक्स कर जाते हैं तो हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। वो जो हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं उनकी एनर्जी और ज्योमेट्री क्या होती है, सेम होती है। इस तरीक़ाकार को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करता है। तो हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स करेगा तो वो क्या होगी, हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें आप देखें कि s ऑर्बिटल की शेप हमारे पास क्या है, स्फेरिकल, इसकी ज्योमेट्री डिफरेंट है। और हमारे पास जो p ऑर्बिटल है उसकी ज्योमेट्री क्या है, हमारे पास डबल शेप है, इसकी ज्योमेट्री हमारे पास डिफरेंट है। इन दोनों की एनर्जी भी क्या है, डिफरेंट है। s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और उसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, सेम होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहा है तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो है वो बेरिलियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है। उसमें क्या है कि ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 2py में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 2pz में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब है, इसकी ग्राउंड स्टेट में। तो अब यहाँ पे क्या है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे शेल में हमारे पास क्या है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी ओवरलैपिंग में या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। हमारे पास जो ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग होती है उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास ओवरलैप होती है तो उसमें कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पास ये क्या है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से ये एटम्स 2s के इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या है, यहाँ से ये 2px में आ जाते हैं। यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये जंप करके 2px में आ गए। अब हमारे पास क्या है, ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2px में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ये हमारे पास इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब हमारे पास क्या है कि ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास 2py और 2pz ये एम्प्टी है तो ये भी ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं जिस ऑर्बिटल में, तो वो ओवरलैपिंग में कैसे हिस्सा ले सकता है। तो अब हमारे पास ये क्या है, ये ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेंगे दोनों। सिर्फ जो हमारे पास क्या है, ये पहला शेल कंप्लीट हो गया, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिर्फ हमारे पास 2s और 2px के जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे। एक s ऑर्बिटल, ये 2s का इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 2px का ऑर्बिटल आ गया, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन। ये आपस में दोनों जब इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होता है। ये क्या है, हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो गया जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इस sp हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हमारे पास क्या है, ये दूसरा एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2
3p में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, ये पहला शेल कंप्लीट हो गया, ये हमारे पास दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया, तो ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो थर्ड ऑर्बिटर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारे पास पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये तीनों हमारे पास पार्टिसिपेट नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? क्योंकि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब भी हमारे पास ओवरलैप होती है वो हमेशा किसके दरमियान होती है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान हमारे पास ओवरलैप होती है। जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान ओवरलैप नहीं होती। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान ओवरलैप नहीं होती। अब हमारे पास ये क्या है, ये पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान ये हमारे पास ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। जो हमारे पास 3pz का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे ये देखें हम कि ये यहाँ पर आएगा क्लोरीन, ये यहाँ से इससे बॉन्ड बना लेगा, ये दूसरी क्लोरीन आएगी यहाँ से, ये इससे ओवरलैप करके ये क्या है, यहाँ पे दोनों साइड पे क्लोरीन अटैच हो जाएगी। अब ये चूँकि 3pz ऑर्बिटल, ये हमारे पास डबल शेप है, ये क्या है, ये मेरे पास 3pz ऑर्बिटल है, ये मेरे पास sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। ये हमारे पास क्या था? sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला। ये सेम यहाँ पे 3pz का 1 इलेक्ट्रॉन जिसको मतलब पेयर्ड अप वो करना चाह रहा था, वो यहाँ पे आएगा 3pz के साथ, ये यहाँ से इस तरह ओवरलैप करेगा और ये सेम इसी तरह दूसरा क्लोरीन, दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन को भी 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने पेड़ कंप्लीट करने के लिए। अब वो क्या है कि दोनों साइड पे क्लोरीन आके अटैच हो जाएगी, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसके नतीजे में हमारे पास क्या है, बेरिलियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखें कि ये जो बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। और जब 180 डिग्री का हमारे पास बॉन्ड एंगल है, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी इसकी, वो कौन सी ज्योमेट्री होगी? वो हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो हमेशा बेरिलियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है? वो 180 डिग्री का होता है। और हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है? लीनियर ज्योमेट्री होती है। इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है? इथाइन। तो इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, ये याद रखना आपने कि कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिग्मा बॉन्ड होगा यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है तो वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब यहाँ पे देखें कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, आइए देखते हैं हम कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1s2 2s2, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में इलेक्ट्रॉन और 2pz हमारे पास क्या है? एम्प्टी रहता है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा शेल हमारे पास, दूसरे में क्या है, ये 2s के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये भी ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब हमारे पास क्या है कि 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है। अब हमारे पास क्या है कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और इसी तरह यहाँ हमारे पास क्या है, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन जो जंप करके आए वो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये जो पहला शेल है 1s2, ये तो शेल ही कंप्लीट हो गया, ये ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेगा। अब हमारे पास बाकी जो रह जाते हैं 4 ऑर्बिटल, चारों में क्या है, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 4 में ये जो हमारे पास 2py और 2pz ऑर्बिटल है, ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज रहता है। ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज। मतलब क्या है अनहाइब्रिडाइज? ये 2pz और 2py, ये जो मैंने ग्रीन कलर का शो किया है, ये मतलब क्या है कि ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। वो क्यों नहीं लेता? ये वैसे का वैसे ही ये लोब्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं और ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। जो हमारे पास 2s और 2px हमारे पास जो ऑर्बिटल है जिनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन हैं, वो हमारे पास क्या है कि ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन, एक कार्बन का जो है 2px ऑर्बिटल वो दूसरे कार्बन के 2px ऑर्बिटल से ओवरलैप किया, हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो
वो हमारे पास क्या है कि ये 2s ऑर्बिटल है हमारे पास। यहाँ पे कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है ना, देखें तो वो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा, यहाँ पे ओवरलैप करके यहाँ पे क्या है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि ये 2py और 2pz में क्या है, ये 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ के वैसे के वैसे, ये 2py में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये वैसे के वैसे सेम, ये दूसरी कार्बन है तो इसका भी सेम वैसे ही केस है। अब ये जो हमारे पास ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे ये तो आपस में ओवरलैप कर गए, लेकिन ये जो दो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये वाले 2py और 2pz, ये हमारे पास क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि ये 2py जो ऑर्बिटल है ये दूसरी कार्बन के 2py ऑर्बिटल से ये ओवरलैप कर लेगा और हमारे पास ये क्या बना देगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि ये साइड टू साइड ओवरलैप हो रही है। हमेशा जब भी हमारे पास साइड टू साइड ओवरलैप होती है तो हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड बनते हैं। ये सपोज दो ऑर्बिटल हैं, अगर ये इस तरह ओवरलैप कर रहे हैं, ये क्या है इस तरह अगर साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारे पास पाई बॉन्ड क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह ओवरलैप कर रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है, यहाँ से ये दोनों क्या है एक दूसरे के हेड एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये साइड बाय साइड ओवरलैप हो रही है तो ये हमारे पास क्या है, ये पाई बॉन्ड क्रिएट करने के। सेम इसी तरह क्या है, ये दूसरा 2pz ऑर्बिटल, ये दूसरा क्या है 2pz ऑर्बिटल, ये इस 2pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये दूसरा पाई बॉन्ड क्रिएट कर देगा। तो हमारे पास जो ये देखें कि ये सेंटर वाला जो बॉन्ड होगा इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोल देते हैं और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो पाई बॉन्ड जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो दूसरे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं। ये आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से आपस में ओवरलैप करते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो दूसरे किसी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे क्या है, ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो ये 2py से ओवरलैप कर लेगा और हमारे पास पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास 2pz से ओवरलैप कर लेगा और हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड क्रिएट कर देगा। तो हमारे पास जो इथाइन का मॉलिक्यूल है इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, एक तो ये हेड टू हेड ओवरलैप होगी ये वाली, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और दूसरी हमारे पास क्या है, ये साइड बाय साइड ओवरलैप हो रही है तो एक ये पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, दूसरा ये पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, एक ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड एक नीचे वाला पाई बॉन्ड और सेंटर वाला क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। जो यहाँ पे हमारे पास 2px और 2px ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहे हैं, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे आके हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ से दूसरी हाइड्रोजन आके ओवरलैप कर लेगी और हमारे पास क्या है, दो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे। अब इसकी जो ज्योमेट्री होगी, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने का होगा, वो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। जो इथाइन का मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, लीनियर ज्योमेट्री हमारे पास इसकी मॉलिक्यूल की होगी। तो इथाइन के मॉलिक्यूल में हमेशा लीनियर ज्योमेट्री होती है और इसके दरम्यान जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। ये सारी जो हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों एग्जांपल जिसमें बेरिलियम क्लोराइड और इथाइन का मॉलिक्यूल, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको दूसरे लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।